हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा नया चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है क्या, पहले हमको वो समझना पड़ेगा। ओके, परम्यूटेशन होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन। ओके, क्लियर। कि देखो क्या होता है कि परम्यूटेशन को ना हम बोलते हैं अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सिलेक्शन। ओके, क्लियर। ये समझना चाहिए, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ओके, तो अभी ना एक एक को अच्छे से समझेंगे कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन होता क्या है। ओके, पहले हम समझेंगे कॉम्बिनेशन। चलो कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन होता क्या है। ओके, कॉम्बिनेशन के लिए एग्जांपल लेते हैं कि समझो समझो एग्जांपल है यहाँ पे ए बी सी, सिलेक्ट एनी टू। ये तीन तीन है ए बी सी, इनमें से हमें क्या दो को सिलेक्ट करना है ना। और ये ए बी सी ध्यान से देखें तो क्या डिस्टिंग है, मतलब अलग अलग है, सेम तो है नहीं। ए बी सी तीनों अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं, ये भी वर्ड याद रखना, डिस्टिंग। डिस्टिंग मतलब होता है अलग अलग। ओके, डिस्टिंग होता है अलग अलग। ओके, तो एबीसी एबीसी इसमें से क्या सिलेक्ट एनी टू। एनी टू मतलब मैं ए बी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, मैं बी से सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं ए से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, ये तीन वे है, मुझे तीनों में सिलेक्ट करना है, या तो ए बी, या तो बी सी, या तो ए सी। ओके, क्लियर, समझ में आया? तो क्या है, मेरे पास तीन वे है यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब क्या बनेगा, थ्री, तीन में से थ्री सी टू। थ्री थ्री सी टू मतलब मेरे पास तीन है ए बी सी, उसमें से मुझे कितने सिलेक्ट करना है, टू, तो इसलिए आया थ्री सी टू। क्लियर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो थ्री फैक्टोरियल होता है। थ्री फैक्टोरियल मतलब थ्री इंटू टू इंटू वन अपॉन टू इंटू वन। तो टू इंटू वन कैंसिल होगा, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, थ्री। ओके, क्लियर। ये होता है कॉम्बिनेशन, ऐसा होता है कॉम्बिनेशन। ओके, तो कॉम्बिनेशन में एक्चुअल फॉर्मूला है क्या, देखो, एन सी आर विच इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर, ये समझ में आ गया, ये है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ओके, क्लियर। कुछ डाउट है यहाँ पे, नहीं ना? तो फैक्टोरियल को आपको बताया ना, छोटा सा बता दो फैक्टोरियल कैसा निकालने का, पता होगा लेकिन फिर आपको बता दो, समझो कि फैक्टोरियल, अगर फैक्टोरियल ऑफ फाइव पूछा है तो यहाँ पे हम क्या अंगाते जाएंगे, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। ओके, सेम ऐसा अगर फोर फैक्टोरियल पूछा है तो यहाँ पे क्या, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। तो जो ही नंबर का फैक्टोरियल पूछेगा उसको इंटू करते करते पीछे तक कहाँ तक दिया है ना, वन तक। ओके, तो सेम है, एन का फैक्टोरियल क्या रहेगा, एन का फैक्टर ध्यान से देखें तो एक एक नंबर के यहाँ पे कम हो रहा है, फोर है यहाँ पे थ्री, मतलब फोर माइनस थ्री, और यहाँ पे थ्री माइनस टू, यहाँ पे टू माइनस वन। तो वैसे ही एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, कब तक, लास्ट वन तक है ना, तो इंटू वन तक। क्लियर, समझ में आया? ये एन फैक्टोरियल, ये फोर और फाइव फैक्टोरियल। फैक्टोरियल समझा जाए किस तरीके का होता है, क्या होता है फैक्टोरियल। ओके, तो समझ में आया कॉम्बिनेशन वाला पार्ट। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ओके, तो कॉम्बिनेशन पहले समझा दिया। समझो ए बी सी है, तीन है, उनमें से हमें कोई दो ही सिलेक्ट करना है। तो ए बी सिलेक्ट कर सकता हूँ, बी से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ए से सिलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब तीन तरीके हैं मुझे ये तीनों में से दो को सिलेक्ट करने के। थ्री सी टू का मतलब होता है तीन में से मुझे क्या सिलेक्ट करना है, दो सिलेक्ट करना है, इसलिए थ्री सी टू। तो एक्चुअल फॉर्मूला इसका ये ऐसा होता है कॉम्बिनेशन का, एनसीआर विच इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल ब्रैकेट में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ओके, क्लियर, समझ में आ गया कॉम्बिनेशन। अभी हम समझेंगे क्या परम्यूटेशन, मतलब परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है, अरेंजमेंट। ओके, अभी हम अरेंजमेंट समझेंगे, मतलब परम्यूटेशन हम समझेंगे अभी। समझो, अब मैं ये एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। ओके, ये एग्जांपल जो मैं यहाँ पे लेता हूँ। ओके, देखो ये एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे लेता हूँ वो यहाँ पे लेता हूँ। यहाँ पे भी दो ही सिलेक्ट करने का, बट यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, अरेंजमेंट की बात करें, यहाँ से भी दो सिलेक्ट करने का, तो ए बी, बी सी, ए सी। ये तो पीछे वाला पार्ट था कि हाँ तीन 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 सिलेक्ट कर सकते, क्या यही से ए बी सिलेक्ट हो सकता है? तब इसमें भी अरेंजमेंट हो सकता है ना, बी इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, तो ये बी ए हो सकता है, देन ये सी बी भी हो सकता है, देन ये सी ए भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट। ये क्या था हमारे पास, कॉम्बिनेशन, सिर्फ हमने कॉम्बिनेशन ली थी दो दो के। अब मैं अगर वही एग्जांपल यहाँ पे लूँ एज अरेंजमेंट, तो ए बी बी सी ए सी हो सकता है, बट इसमें भी अरेंजमेंट हो सकता है ना, बी आगे आ सकता है, ए पीछे आ सकता है तो बी ए, सी पहले आ सकता है तो सी बी, फिर वहां पे ए बाद में आ सकता है तो सी ए। ओके, अरेंजमेंट हो सकता है ना इसमें, तो इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? तो यहाँ पे अपने हमारे पास कितने चॉइस है, एक दो तीन चार पांच छह, मतलब सिक्स हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। ओके, तो इस अरेंजमेंट के उसमें कैसा रहता है मालूम क्या, थ्री पी टू। जब भी पी आएगा समझ जाने का कि अरेंजमेंट है। ओके, थ्री पी टू। क्लियर, समझ में आ गया? इसको बोलते हैं हम थ्री पी टू। क्लियर, समझ में आया? तो अरेंजमेंट का फॉर्मूला है क्या, अरेंजमेंट का फॉर्मूला है एन पी आर विच इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल
अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ओके, ये दोनों फॉर्मूले सेम है, खाली यहाँ पे आर फैक्टोरियल यहाँ पे अरेंजमेंट में नहीं है, और खाली यहाँ पे आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा डिनोमिनेटर में कॉम्बिनेशन में। ओके क्लियर, समझ में आ गया ये दो चीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, अगर मेरे पास तीन है उसमें अगर मुझे दो सिलेक्ट करना है, इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशन तो मैं ए बी बी सी और ए सी सिलेक्ट करूँ, खाली मेरे को कॉम्बिनेशन चाहिए। बट इन केस ऑफ अरेंजमेंट, यही क्वेश्चन को अगर मैं अरेंजमेंट में लूँ तो ए बी बी सी ए सी तो आएगा ही, बट ए बी भी अपने आप में अरेंज हो सकते हैं ना, बी सी भी अपने आप में अरेंज हो सकता है और ए सी भी अपने आप में अरेंज हो सकता है। क्लियर, कॉम्बिनेशन पूछेगा तो ये फॉर्मूला है एनसीआर विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। और अरेंजमेंट में क्या होता है, पी आता है, यहाँ पे एनपीआर आता है, अरेंजमेंट में पी आता है और कॉम्बिनेशन में सी आता है। ओके, कॉम्बिनेशन का सी है ऐसा याद रखना, और बाकी पी होता है अरेंजमेंट के लिए। फर्क क्या, दोनों फॉर्मूले में सेम है, खाली डिनोमिनेटर में ना आर फैक्टोरियल जो है एक्स्ट्रा, आर फैक्टोरियल जो है वो यहाँ पे नहीं आता है अरेंजमेंट में, बस इतना ही फर्क है और कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। ओके, तो एक चीज और समझा देता हूँ यहाँ पे कि आर और आर फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। आर का मतलब होता है प्लेसेस। क्लियर, ये तो पता है आपको, प्लेसेस की तीन जन इसमें से मेरे को दो सिलेक्ट करना था एनसीआर, इसमें भी तीन जन है, छह कॉम्बिनेशन, मुझे क्या दो पैर के सिलेक्ट करना है, तो आर होता है अपना प्लेसेस। और आर हमेशा डिस्टिंक्ट रहना चाहिए। ओके, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, मतलब अलग अलग रहना चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। ओके आर, ओके। एंड व्हाट अबाउट आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल है क्या, नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट। आर फैक्टोरियल का मतलब होता है नंबर ऑफ वे अरेंजमेंट। ओके, ये भी आप चीज याद रख लेना, ये थियरी पार्ट है, आप इसको लिख के रख लेना, नोट डाउन करके रख देना, नहीं तो मैं नोट तो देता ही नीचे डिस्क्रिप्शन में। ओके, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। ओके क्लियर, समझ में आया, ये होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। और आपको एक और चीज चाहिए तो समझा जाता है कि ये फॉर्मूला किस तरीके से, ये फॉर्मूला ड्राइव होता है इससे, वो आपको बता देता हूँ किस तरीके से जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है इससे डिराइव होता है। ओके, तो ये तो यहाँ तक तो समझ गया कि अरेंज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये है, परम्यूटेशन का फॉर्मूला ये है, और आर फैक्टोरियल क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। ओके, एक और एक चीज है इंपॉर्टेंट, समझो एनसीआर। एनसीआर का मतलब क्या होता है, टोटल सिलेक्शन, है ना, टोटल क्या है ये, सिलेक्शन। ओके, टोटल सिलेक्शन बोलते हैं हम एनसीआर को। एनसीआर का टोटल सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट अगर होता है ना, याद रखना, टोटल सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट आर फैक्टोरियल, मतलब इसको बोलते हैं नंबर ऑफ वेज, सॉरी नंबर ऑफ वेज। तो इक्वल्स टू क्या आता है मालूम कि हमेशा इक्वल्स टू आता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ओके, बता दो आपको, देखो ये क्या है, टोटल सिलेक्शन। अगर हमको टोटल सिलेक्शन करने का है तो उसमें भी अरेंजमेंट है, तो टोटल सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एनसीआर का एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेज। अगर नंबर ऑफ वेज आर फैक्टोरियल है तो आर आर कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। देखो ये फॉर्मूला क्या आ गया, किसका, अरेंजमेंट का फॉर्मूला। क्लियर, समझ में आया। अगर नंबर टोटल सिलेक्शन इंटू नंबर ऑफ वेज होता है, टोटल सिलेक्शन के साथ, उसके साथ ही अगर अरेंजमेंट आता है ना, उसके साथ ही अगर अरेंजमेंट आता है ना एक और एक आर फैक्टोरियल का, तो वो होता है अरेंजमेंट का फॉर्मूला बन जाता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। ओके क्लियर, समझ में आ गया किस तरीके से ये फॉर्मूला डेराइव हुआ इससे। ओके, आपको ये भी याद होगा, तो अब इससे ये क्या आ सकते हो कि टोटल सिलेक्शन इंटू नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ओके क्लियर, ये हो गया थोड़ा थियरी पार्ट। इसमें मैंने आपको दो फॉर्मूले जो है वो इंपॉर्टेंट वो मैंने बता दिया हूँ, ये दो हर बार के साथ दो तीन फॉर्मूले जो हम नोट डाउन कर लेते हैं फर्स्ट लेक्चर में। ओके, थोड़े से एक दो चीज, एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ पे, जिससे थोड़ा सा जो थियरी पार्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ओके, समझो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि चार नंबर लेते हैं अपन। ओके, क्या है, 1 6 2 और 5। ओके, और ना इस चार नंबर को ना चार बॉक्स में क्या अरेंज करने का, चार ब्लैंक में अरेंज करने का। ओके, तो अगर फर्स्ट नंबर कोई भी मैं लू तो यहाँ पे पहले नंबर के लिए कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4, फोर ऑप्शन है। ओके, तो कोई एक नंबर यहाँ पे फिट हो जाएगा। ओके, फिर बचे तीन नंबर, और कोई भी एक नंबर आएगा उसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, यहाँ पे तीन ऑप्शन बचेंगे। क्लियर, तीन ऑप्शन बचेंगे। हाँ, अब दो नंबर यहाँ पे आ गए, बचे दो नंबर, दो फिर जो एक नंबर आएगा उसमें से, दो जो बचे उसमें से, तो यहाँ पे इसके कितने ऑप्शन बचेंगे, दो ऑप्शन बचेंगे, और जो लास्ट में आएगा उसके लिए क्या ऑप्शन बचेगा ना। क्लियर, समझ में आ गया ये चीज, चार ऑप्शन, चार नंबर है, उसको हमने चार ब्लैंक में फिल करना है। क्लियर, तो पहला नंबर आएगा जो भी उसके लिए चार ऑप्शन रहेंगे, और दूसरा नंबर आएगा उसके लिए तीन ऑप्शन रहेंगे, जो तीसरा नंबर आएगा उसके लिए दो ऑप्शन रहेंगे, और जो लास्ट में आएगा उसके लिए ऑप्शन बचेगा, जो खाली रहेगा उसको वो चीज जो है वो लेनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन।
क्योंकि मैंडेटरी है कि अब मैंडेटरी है ना कि भाई ये पूरी जो फील्ड है फिल होना चाहिए। तो ये एंड ऑपरेशन होता है यहाँ पे, मतलब मल्टीप्लाई मतलब एंड ऑपरेशन, ये भी याद रखना। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ मैं आपको, जो कभी थियरी में अगर पूछी जाएगा वो समझने के लिए। तो ये क्या होता है, 4 फैक्टोरियल होता है। 4 फैक्टोरियल तो आपको मालूम है कितना होता है, 24 होता है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 होता है 24। क्लियर, ये होता है 4 फैक्टोरियल 24। क्लियर, समझ में आ गया? क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे। ठीक है, और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है फंक्शन, वो भी आपको बता देता हूँ कि देखो दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसकी ध्यान देना। समझो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला है NC1, तो इसका आंसर आएगा n। मतलब मेरे पास n कैंडिडेट है और मेरे पास जो वैकेंसी है वो एक ही है, तो मेरे पास ऑप्शन कितने रहेंगे ये वैकेंसी को फुल करने के लिए? n ऑप्शन रहेंगे ना। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेस। यहाँ पे जो भी रहता है उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्लेस। ओके, जो भी ऊपर रहता है, जो n रहता है ऊपर, उसको क्या बोलते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो जितने भी आए एलिमेंट। ओके, और जो नीचे r रहता है, या r बोलते हैं ना, r का क्या रहता है, नंबर ऑफ प्लेसेस। क्लियर, नंबर ऑफ प्लेसेस होता है। अगर NC1 रहेगा, मतलब मेरे पास n कैंडिडेट है फॉर एग्जाम्पल, और मेरे पास एक वैकेंसी है, तो हमको एक वैकेंसी फिल करने में मेरे पास कितने ऑप्शन है, n ऑप्शन है। तो यहाँ पे आएगा NC1 का होगा n। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, तो अभी यहाँ पे एक और एक है सेकंड में क्या है, NC0 विच इज इक्वल टू 1। मतलब मेरे पास जितने भी कैंडिडेट है उन्हें किसको भी सिलेक्ट नहीं करना है, और किसको भी सिलेक्ट नहीं करना है। मतलब मेरे पास ऑप्शन n है और मैं सिलेक्ट किसको भी नहीं करूंगा, तो सिलेक्ट किसको भी नहीं करना, वो भी एक केस है ना, वो भी केस है ना। तो आएगा NC0 का आएगा 1। ओके, और थर्ड जो है एक और एक है, उसमें क्या है कि NCN। ओके, n वैकेंसी है मेरे पास, मतलब 10 वैकेंसी है, 10 वैकेंसी और 10 लोग है, 10 लोग है, 10 वैकेंसी है, तो 1, क्योंकि सबको एक एक वैकेंसी, एक एक सीट तो सबको मिलने वाली है। ओके, क्लियर, तो होगा NCN होगा इक्वल्स टू 1 और NC1 होगा n। क्लियर, जहां पे आपको ये सब दिखेगा डायरेक्ट आप N1 और 1 लिख देना। क्लियर, समझ में आ गया? कुछ डाउट नहीं यहाँ पे? जैसे दो तीन थोड़े से देख लेते हैं इसी तरीके के थोड़े नंबर्स में, 10C3 10 8 कितना होता है। ओके, तो पहला देखेंगे हम क्वेश्चन क्या है कि 10C3 कितना होता है, 10C3 कितना होता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला भी अपने पास कॉम्बिनेशन में एनसीआर, ये तो एनसीआर ही बन गया ना। तो एनसीआर का फॉर्मूला तो है अपने पास, एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, एनसीआर का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ओके, ये तो है। तो हमारे पास n फैक्टोरियल ऊपर वाला n होता है, तो यहाँ पे आएगा 10 फैक्टोरियल। ओके, नीचे क्या है, r फैक्टोरियल, ये r होता है तो इसको 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, 10 माइनस 3 कितना होता है, 7 फैक्टोरियल। क्लियर, ये हो गया 7 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखता हूँ। देन यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल। ओके, और यहाँ पे मैं 7 फैक्टोरियल का एज इट इज रखी, ये 7 फैक्टोरियल जो है वो काट दूंगा। क्लियर, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 720। ओके, ये हो जाएगा 720 अपॉन 6। सोल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 120। ओके, तो आप ये जो फॉर्मूले को, ये सम को ये फॉर्मूले से कर सकते हैं, बट बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हैं ना। बताओ तो आपको कैसा, बिना फॉर्मूले की भी चीजें सॉल्व होती है। देखो, अभी हर बार इतना प्रोसेस बड़ा क्यों यूज करें, तो क्या है 10C3। ओके, तो क्या करने का यहाँ पे, 10 को कितनी बार पीछे लेके जाए, 10 को 3 बार पीछे लेके आएगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 3 बार आ गया, और यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर, तो भी ये 720 अपॉन 6 ही देगा, हो गया 120। क्लियर, समझ में आ गया? तो फॉर्मूला अगर मैं भी यूज करेंगे तो हमें आंसर ये मिलता है। क्लियर, तो अभी सेकंड वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं, वो क्या है 11C2। 11C2 मतलब 11 को कितने पीछे लेना, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, इसका मतलब ये होता है ना 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर आप फॉर्मूला से करना चाहते हो तो इसको करो, और डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसा करने को बताता हूँ आपको मैं। तो दो दो कितना पीछे, यहाँ पे 3 पीछे लेके आने, यहाँ पे 2 पीछे लेके आने का, 11 और 10, बस 2 आगे पीछे 1 2 अपॉन 2 इंटू 1। क्लियर, क्लियर आ गया यहाँ पे, तो आप सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला 19C18। 19C18, अभी इसको कैसा करने का, अभी इसको कैसा करने का, क्योंकि अभी 19 फैक्टोरियल को कितना पीछे 18 तक लेके जाएंगे, फिर 18 को 1 तक लेके आएंगे क्या, तब 19 मतलब 19 18 इंटू 17 16 14, और इसको भी 18 इंटू, ऐसा करते हुए टाइम हो जाएगा, आंसर तो मिल जाएगा, ऐसा कोई नो डाउट आंसर तो मिल जाएगा, बट ऐसा टाइम बहुत लगेगा। देखो ऐसे इसमें एक चीज कर सकते हो कि 19 इंटू 18 पीछे लेने से अच्छा यहाँ पे 18 फैक्टोरियल लिख दो, नीचे भी क्या 18 फैक्टोरियल ही होएगा ना, तो 18 फैक्टोरियल गॉन, तो यहाँ पे क्या आएगा 19। ओके, क्लियर, समझ में आ गया?
19 को 18 के पीछे मत, 19 इंटू 18 फैक्टोरियल करो और नीचे में 18 फैक्टोरियल 18 कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ पे ना आपको एक और चीज बताता हूँ, एक छोटी सी चीज है यहाँ पे बताता हूँ, याद रखना। क्या है मालूम क्या? एनसीआर, हम हमेशा ये मालूम है एनसीआर एनसीआर एनसीआर, अभी समझ तो गया एनसीआर क्या है। एनसीआर क्या मालूम क्या इक्वल है एनसी एन माइनस आर के। मालूम आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बताता हूँ कैसे। एनसीआर, एनसीआर समझ में आ गया कि एनसीआर 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 इतना समझ के एनसीआर इक्वल्स टू एनसी एनसी एन माइनस आर। ओके, इसका मतलब क्या होता है? देखो यही सम को अगर मैं इससे करूँ, जैसे कि बड़ा, ये बहुत बड़ा नंबर है, ओके, तो या तो ऐसे कर सकते हो, एक चीज बता दी आपको, या तो अगर मैं इसको ऐसे इससे करना चाहूँ, एन सी 18 है, क्लियर, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, एन सी सॉरी सी आएगा, फिर 19 माइनस 18, यहाँ पे क्या आएगा, एन सी 1, तो आंसर का मेरे को आ गया 19। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ट्रू फॉल्स में ऐसा आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एन सी आर विच इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर अगर बोलेगा ना अगर, तो ये सही होता है, क्योंकि अगर मैं इससे भी देखो अभी इससे सॉल्व करके बताया तो आंसर क्या है 19। ओके क्लियर, ये से इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें ना एग्जाम पूछी जाती है। ओके क्लियर, समझ गया। एनसीआर इक्वल्स टू क्या होता है, एनसी एन माइनस आर। क्लियर, आई होप आपको समझ गया होगा कि मतलब क्या है एनसीआर। पूरा हमने ये लेक्चर हम पूरा इंट्रोडक्शन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा समझ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो नीचे पीडीएफ